अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको आज कुछ ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने बहुत कम पैसे और बहुत सिंपल मेथड से बहुत अच्छे और सक्सेसफुल बिजनेसेस बिल्ड कर लिए हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला एंटरप्रेन्योर उसका नाम है हार्ट मेन, जिसकी उम्र 14 साल है। इसने स्कैंटेड कैटल से बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लिया है। इस बिजनेस की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि इसकी बहन जब अपने स्कूल फंड रेजर के लिए कुछ स्कैंटेड कैंडल्स का स्टॉल लगा के बेच रही थी तो वो अपनी बहन को टीज कर रहा था, लेकिन उसे अचानक से आइडिया है कि उसे भी ट्राई करना चाहिए और फिर उसने खुद अपने $100 इन्वेस्ट किया और उसके पेरेंट्स ने $200 इन्वेस्ट किया। और फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने अपना बिजनेस इतना ग्रो कर लिया है कि कंट्री के 60 स्टोर्स के अंदर उनके स्कैंटेड कैंडल्स बिकते हैं और उन्होंने तकरीबन 900 यूनिट्स बेच दिए हैं अभी तक। हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर शार्लेट फोर्टिन है, जिन्होंने हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक बुटीक खोला जिसके अंदर वो 80 से लेकर 40 तक की एज वाली वुमेन्स को टारगेट कर रही थी। उनके लिए सब कुछ इतना आसान इसलिए हो गया क्योंकि उनके फादर और ग्रैंडफादर भी बिजनेस ही कर रहे थे, तो उनका माइंड ये बना हुआ था कि उनको आगे जाके बिजनेस ही करना है। और फिर उन्होंने ट्राई किया और फिर उन्हें वक्त के साथ सक्सेस मिलती गई। वो हर रोज़ 9 घंटे काम करती है अपने बुटीक के अंदर, जिसके अंदर वुमेन्स के लिए अलग अलग तरह के गारमेंट्स होते हैं। हमारे देश में थर्ड नंबर पर है केनी मोनरोय। ये 9 साल का लड़का एक आर्केड ओनर है, एक ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग गेम्स होती हैं और वहाँ की सारी गेम्स इस लड़के ने खुद कार्डबोर्ड से बनाई है अपने हाथ से। इस लड़के का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है क्योंकि और जगहों से बहुत कम टिकट चार्ज करता है, इसलिए बच्चे उधर आ पाते हैं। इसकी टिकट ज़्यादातर $1 से $2 के बीच में होती है, जो 4 से 500 प्लेस बच्चों को करने देती है। और लड़का टी शर्ट भी सेल करता है अपने गैराज के अंदर। टी शर्ट की प्राइस $15 होती है जिस पर लिखा होता है केनीज आर्केड। इस लड़के ने अपना बिजनेस अपने फादर के ऑटो पार्ट स्टोर में सेटअप किया है LA में और इस बिजनेस को $212,000 का डोनेशन भी मिला है। हमारे लिस्ट में फोर्थ नंबर पर है जैक किम, जिसने एक सर्च इंजन फाउंड किया है जिसका नाम है बेनी लैब। इस लड़के ने पहले भी कुछ सर्च इंजन बनाए थे और इससे इस बात का अंदाजा हो गया किस तरह से कम ट्रैफिक से सर्च इंजन में रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। और इसका स्टार्टअप बेनी लैब एक ऐसा सर्च इंजन है जो डोनेशंस जनरेट करता है। किम का स्टार्टअप जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसमें अपने कुछ क्लासमेट्स को भी शामिल करवाया है। और इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा तो उसके स्टार्टअप का क्या होगा, लेकिन उसका ये गोल है कि हाई स्कूल एंड होने से पहले उसे अपने स्टार्टअप के लिए $100,000 का रेवेन्यू जनरेट करना है। हमारी लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर जो एंटरप्रेन्योर है उसका नाम है विलो तूफानो, जो एक 14 साल की लड़की है फ्लोरिडा से। विलो की मॉम दरअसल रियल एस्टेट में काम करती है और फ्लोरिडा में एक वक्त ऐसा आया था जब वहाँ पर रियल एस्टेट के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे, जब हाउसेस $100,000 के बिक रहे थे। लेकिन अब ऐसा वक्त आया जब वही हाउसेस $12,000 के बिक रहे थे, तो विलो ने सोचा कि उसे भी एक हाउस खरीदना चाहिए। उसने अपनी मॉम से जब ये बात डिस्कस की तो उसकी मॉम ने उसे सपोर्ट किया और उन्होंने एक घर खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक घर रेंट पे दे दिया $700 पर मंथ और फिर कुछ ही महीनों में उन्हें अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिल गई। विलो रियल एस्टेट के अंदर कुछ और घर बाय करने का सोच रही है जिसकी वजह से उसकी मॉम को काम ना करना पड़े। 6 नंबर पर है गैरेट की, जिन्होंने ये गेस किया था कि जब iPad 2 लॉन्च होगा तो उसी के कुछ महीनों बाद एक आर्टिकल पब्लिश होगा जिसमें iPad के 10 बेस्ट ऐप्स की लिस्ट होगी। उन्होंने सोचा कि अगर वो कोई ऐसा ऐप बना दे जो उन 10 ऐप्स की लिस्ट में आ जाए तो वो ऐप जरूर हिट हो जाएगा। तो फिर काफ़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने ये हल निकाला कि वो QR कोड को रिकॉग्नाइज करने वाला कोई ऐप बनाएंगे। फिर जैसे ही iPad 2 लॉन्च हुआ तो उन्होंने फ़ौरन से वो खरीदा और उसे अपने iOS डेवलपर के पास लेके गए और 2 दिनों और 2 रातों की मेहनत के बाद वो ऐप बन चुका था। और उसके बाद उनका ब्लॉग वाला भी गैस बिल्कुल सही था और उन्होंने उस ब्लॉग में अपनी जगह बना ली थी, जिसकी वजह से उन्हें $1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली वेंचर कैपिटलिस्ट से। और इस ऐप की जिसका नाम स्कैन था उसके 10 मिलियन डाउनलोड्स हो गए थे पहले ही साल में, जो अक्टूबर 2011 तक 21 मिलियन डाउनलोड्स तक पहुंच गए थे। 7 नंबर पर है कैमरन जॉनसन, जिन्होंने अपनी बिजनेस की स्टार्ट 9 साल की उम्र में ही कर दी थी जब वो इन्विटेशंस बनाए थे अपने पेरेंट्स के हॉलीडे पार्टी के लिए। उसके 2 साल बाद ही उन्होंने हज़ारों डॉलर्स बना लिए थे इन्विटेशन कार्ड सेल करके इस कंपनी से, जिसका नाम उन्होंने रखा था चेयर्स एंड टेयर्स। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बहन से $100 के बेनी बेयर्स लिए और उसे eBay पे 10 गुना ज़्यादा में बेच दिया। और फिर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इस काम में बहुत प्रॉफिट है तो उन्होंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डॉल्स खरीदना शुरू की, जिससे उन्हें 21 साल में $50,000 का प्रॉफिट हुआ। और फिर इन्हीं पैसों को उन्होंने एक इंटरनेट बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाया, जिससे उन्हें पर मंथ $3,000 आते थे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से। जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने अलग अलग बिजनेस बना लिए थे जो उन्हें टोटल रेवेन्यू देते थे $300,000 से $400,000 पर मंथ। 8 नंबर पर है कैथरीन कुक, जो जब 15 साल की थी तो अपने भाई के साथ अपनी ईयरबुक देख रही थी और उन्हें आइडिया है कि इस तरह की कोई सोशल मीडिया वेबसाइट होनी चाहिए जो ईयरबुक की तरह हो।
और दरअसल ये बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें हम अपनी सारी उन खास यादों को लिखते हैं जो हमने पिछले साल गुजारी हैं। तो उन्होंने myyearbook.com लॉन्च की और उसे एक ऐसी वेबसाइट के साथ मर्ज कर दिया जो एड सपोर्टेड थी और जो यूजर्स को अलाउ कर देती कि वो पोस्ट करें और ऑनलाइन क्विज़ेस दें। 2006 में स्टार्टअप ने $4.1 मिलियन की फंडिंग गेन कर ली थी वेंचर कैपिटलिस्ट से और इसके मेंबर्स 3 मिलियन थे पूरी दुनिया से। ये दोनों भाई बहन ये भी कहते हैं कि इस वेबसाइट की एनुअल सेल्स 7 फिगर्स हो जाती है। 9 नंबर पर है एशले कॉल्स। जब माइस्पेस वेबसाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी तो एशले उस पर अपने डिज़ाइंस पोस्ट करती थी ताकि लोग उसे खरीद सकें और इसी तरह से चलते चलते उन्होंने इस बिजनेस से $70,000 पर मंथ कमाना शुरू कर दिया। उनके पास 7 मिलियन मंथली विजिटर्स थे। उन्होंने अपना स्कूल भी छोड़ दिया ताकि वो अपने बिजनेस को टाइम दे सके और फिर किसी ने इसे $1.5 मिलियन भी ऑफर किया ताकि वो अपने इस बिजनेस को ग्रो कर सके, लेकिन उसने मना कर दिया। और 10th और लास्ट नंबर पर है फ्रेजर डोहर्टी, जिन्होंने 14 साल की उम्र में जैम बनाना शुरू किया था अपने ग्रैंड मदर की रेसिपी से और फिर वक्त के साथ जैसे ये बात फैलने लगी तो उनके ऑर्डर्स का नंबर इंक्रीज होने लगा और फिर अपने इसी बिजनेस को टाइम देने के लिए उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और वो हर महीने 100-200 लोगों की फैक्ट्री किराए पे लेते थे कुछ दिनों के लिए ताकि वो सारे जैम के ऑर्डर्स बना सकें, क्योंकि उन्हें इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आते थे कि वो उसे खुद नहीं बना सकते थे। 2007 में उन्हें एक सुपरमार्केट ने अप्रोच किया ताकि वो उनके इस जैम सेलिंग बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकें और इसी साल में उनकी कंपनी की सेल्स $7,50,000 हो गई है और उनकी कंपनी अभी भी ग्रो कर रही है यूरोप में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए जो मैं आगे बनाने वाला हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।